अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप तमाम लोग जो हैं वो ठीक होंगे। और लास्ट लेक्चर हमने जनाब वर्क डन के ऊपर डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 4 से वर्क एंड एनर्जी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट टाइम जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो हमारे पास सिर्फ ओनली वैलिड है, जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था लास्ट पे बल्कि मैंने लास्ट में बताया था उसको कि उस फार्मूले की लिमिटेशन ये है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एफ डी कॉस थीटा। दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है जनाब सिर्फ। हाँ जी, अब वेरिएबल फोर्स वाले कहाँ जाएं? ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए फार्मूला है, वो सुना है आप लोगों ने? सो मोहब्बत हो गई जिनको, वो वेरिएबल फोर्स वाले कहाँ जाएं? हाँ जी, वेरिएबल फोर्स वाले कहाँ जाएं जी बताएं। अगर ये हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें फोर्स वेरिएबल नहीं है। अब वेरिएबल फोर्स क्या है, पहले हमें तो ये समझाया जाए। अब वेरिएबल फोर्स समझाने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लॉन्ग क्वेश्चन वाले से हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का आता है बोर्ड में वही। और जारी बात है, इससे रिलेटेड आगे कॉन्सेप्चुअल बहुत सारी बातें यूटिलाइज हम करेंगे हम। तो आप लोगों ने फोकस होके अपनी आप नोटबुक और पेंसिल या बॉल पेन निकालें ताकि आप लोग राइट डाउन भी कर सकें। तो चलिए जी स्टार्ट करें। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल फोर्स क्या होती है ये आप लोगों को बताना जरूरी है। तो इसमें आप लोगों ने पहले वेरिएबल फोर्स को जो सीक्वेंस है लेक्चर का वो है वेरिएबल फोर्स की डेफिनेशन। वेरिएबल फोर्स क्या होती है, उसकी एग्जाम्पल क्या होती है, और वर्क कैलकुलेशन प्रोसेस क्या है, वर्क किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन, और अच्छी कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, और मजीद बेहतर से बेहतरी कैसे आ सकती है। हाँ, घबराने से नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और आपने फिर इसका ग्राफ डिस्कस करना है। ग्राफ, तो ये हमारे लेक्चर का सीक्वेंस है जिसके बेस पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होती है? आई थिंक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या चीज होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अ फोर्स कैन बी वेरी, अ फोर्स कैन बी वेरी by change in its magnitude or direction और बोथ, या दोनों चीज़ों ने, तो वो फोर्स वेरिएबल होगी। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों ही चेंज हो जाए, उस फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल ऐसी कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल दसो जी, इस तरह सानू यकीन कोई नहीं कि वेरिएबल फोर्स भी थींदी है, तो बताना पड़ेगा वेरिएबल फोर्स क्या थी, कहाँ कहाँ थींदी है। वेरिएबल फोर्स जनाब जब हम ग्रेविटी में जाते हैं, ऊपर 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 ऊपर, और इतना ऊपर नहीं आना, नीचे रहना है। ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तो फिर सारी फिजिक्स सारे नॉलेज ख़त्म, खल्लास, उत्ते जाके हिसाब किताब होएगा बस सीधा सीधा। एग्जाम्पल ये मैं नहीं लिख करवा रहा, बुक में लिखी हुई है, मैं जिस बोल के बता रहा हूँ। आप लोग मैंने कहा हुआ है आप लोग, मैं लेक्चर लेते हुए टेक्स्ट बुक साथ लाजमी रखा करें। यहाँ में लिखा होगा जब एक रॉकेट प्रपल्शन फोर्स है दैट इज वेरिएबल, एक स्प्रिंग के साथ जो मास बंधा हुआ है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज आल्सो वेरिएबल फोर्स। तो ये दोनों आप एग्जाम्पल लिखेंगे कि रॉकेट की जो प्रपल्शन फोर्स है वो वाली, और एक स्प्रिंग के साथ जो मास बंधा हुआ है जिसकी वजह से उसकी ऑसिलेशन हो रही है, वो है हमारे पास वेरिएबल फोर्सेस है। एग्जाम्पल हो गई। और वर्क कैलकुलेशन, अब हमने करना है, हमने मेथड बताना है हाउ टू कैलकुलेट वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। हाँ, तो अब हम, मैं इन हार्डिंग को रिमूव कर रहा हूं और अब हम चल रहे हैं वर्क कैलकुलेशन की तरफ। वर्क कैसे कैलकुलेट करना है? अब ये वाला फार्मूला तो निकम्मा है, ये तो किसी काम का नहीं हमारे लिए है।
ऐसा नहीं है बच्चों, इसका हमें अभी चाहिए, यूज ही चाहिए इसका हमें। पाएंगे यही है, हम अभी भागे भागे इसकी तरफ आएंगे। वर्क कैलकुलेशन। अब वर्क कैलकुलेशन में हमने एक केस कंसीडर करना है जिसमें हमारे पास फोर्स वेरिएबल भी दिखे हुए हैं। मतलब हम एक ऐसा करते हैं, हम एक पाथ लेते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का पाथ एक लेते हैं, जिसमें पाथ यूं बनाया हुआ है, ये पाथ। अब इस पाथ में आप लोग देख रहे हैं, अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस है m, लेट मी से दिस बॉडी ऑफ मैस m यहां पड़ी हुई है, इसको हमने पॉइंट ए से बी की तरफ लेके जाना है। आपको लग रहा है ये पाथ बिल्कुल सीधा सीधा है? जैसे हमारे पास जो है वो देखें, अगर एक बॉडी जनाब यूं पड़ी हो, ठीक है, मैस m इसका यहाँ पड़ा हुआ है, हमने इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है d, और हमने फोर्स का कंपोनेंट बनाया जो इसके लॉन्ग था F cos थीटा, तो जनाब F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस तरफ हैं। अब आपको लग रहा है यहाँ पे हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास जब यहाँ पहुंचेंगे, जैसे हम इसको यहाँ से ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन का है ऊपर, जब यहाँ पे आएगा तो क्या फोर्स डायरेक्शन ऊपर लग रही होगी? नहीं, वो इस तरफ लग रही होगी। हमारे पास इस पाथ के अंदर, पूरे पाथ के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि पाथ स्ट्रेट नहीं है जिस तरह के यहाँ पे है। तो हमारे पास इस केस के अंदर फोर्स हमारे पास जो है वो वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो अब हमने करना क्या है? तो अगर आप लोग एग्जांपल वाला पैराग्राफ से नीचे अगर देखेंगे, वहां पे प्रोसीजर लिखा होगा, टू कैलकुलेट वर्क बाय द वेरिएबल फोर्स डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉल इंटरवल्स। डिवाइड, हाँ, जो मेथड है, मेथडोलॉजी क्या है इसकी? मेथडोलॉजी ये है, methodology, divide the path, divide the whole path, divide the whole path into small intervals। क्या उसकी कोई कंडीशन है या बस ऐसे ही इसके कीमा करते हैं? हाँ, कंडीशन है भाई, ये साइंस है, ये हम कोई कसाई की फट्टे पे थोड़ी बैठे हुए हैं। into small intervals such that force becomes constant, force becomes constant in each interval। हर इंटरवल के अंदर फोर्स ना कांस्टेंट हो जाए। मतलब ये आगे पास पाथ है, इस पाथ को आप काटिए छोटे छोटे हिस्सों में, लाइक दिस, इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में इसको काट दीजिए। पहला पाथ है दैट इज डेल्टा d1, ये मैंने m1 बनाया, मैं m को यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आप बाकी सारी चीज़ें देख सकें इसकी इजिली, कि डिस्प्लेसमेंट d1 क्या है, t2 क्या है, सो ऑन। ये हमारे पास पाथ है। इसको हमने स्मॉल इंटरवल में प्लेस किया। ये वाला जो पाथ है दैट इज डेल्टा d1, इसमें फोर्स क्या है? F1, एंगल क्या है? θ1। ये बहुत छोटा छोटा डायग्राम बनेगी। तो हमारे पास सो ऑन, यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? डेल्टा dn, उसमें फोर्स क्या है? Fn। तो टोटल वर्क डन A से B कितना होगा? टोटल वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे। जाहिर बात है, देखो हमारे पास जितने छोटे छोटे इंटरवल हैं, एक इंटरवल में वर्क डन हुआ, दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, चौथे में हुआ। अब हमने इंटरवल कैसे बनाए हैं कि हर इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट है, तो वो वाला फार्मूला W = F d cos। अब हम हर इंटरवल पे लगा सकते हैं, पूरे पाथ पे नहीं लगा सकते, लेकिन हम हर इंटरवल पे लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? A से B वर्क कैलकुलेट करेंगे, एक इंटरवल का वर्क, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, सातवें का, आठवें का, n तक का ऐड कर देंगे। तो वर्क टोटल जो है, वर्क टोटल विल बी वर्क इन इंटरवल 1 प्लस वर्क इन इंटरवल 2 प्लस वर्क इन इंटरवल 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस वर्क इन इंटरवल n। इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम जारी बात है, हर इंटरवल का वर्क फाइंड आउट करेंगे फॉर W1। W1 के लिए सिंपली W1 = F1 डॉट डेल्टा d1
F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1, W1 आ जाएगा F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1। यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1, नो इशू। एक्चुअली F cos थीटा क्या है? F cos थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है। सिमिलरली वर्क टू भी ऐसा होगा, क्योंकि हर इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट कर दी ना हमने इन ईच इंटरवल, तो सिमिलरली वर्क टू क्या होगा? वर्क टू भी ऐसे ही होगा F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2। हाँ, हर इंटरवल में फोर्स डिफरेंट है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ बनने वाला एंगल डिफरेंस है। डेल्टा D अलग होगा, डेल्टा D2, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग है। सो चलते रहे। वर्क एन आ जाएगा। वर्क एन क्या होगा? Fn cos थीटा n डेल्टा Dn। तो जितना जितना इंटरवल के अंदर वर्क हुआ है, छोटे 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 इंटरवल के अंदर, वो सारा हमने कैलकुलेट किया और इस फार्मूले में पुट कर दिया, तो ये वर्क टोटल दे देगा A से B तक का। अब A से B तक का वर्क यहाँ पुट कीजिए, WA से B इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Fn cos थीटा n डेल्टा Dn। तो ना अब ये तमाम इंटरवल्स का वर्क हमने कैलकुलेट कर दिया क्वेश्चन के अंदर, तो ये वर्क A से B आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, हम चाहते हैं कि इसकी कोई हम जनाब जुगाड़ निकालें। जुगाड़ तो खैर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो भाई मैथमेटिकल रूल हैं। आपने समेशन पढ़ा था, समेशन का सिंबल, अगर समेशन है इसका मतलब क्या है? सम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब आपने 1 से लेकर 100 तक के आपने ऐड करना है। अब आप क्या करेंगे? आप बजाय इसके कि आप 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 100 लिखना है, ऐसा नहीं करना। आप सिंपल आई क्या? इनिशियल वैल्यू। शुरू कहाँ से करना है? मैं 1 से कहाँ तक जाना है? 100 तक। इसका मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब क्या है? 1 से लेके 100 तक जितने नंबर हैं सारे के सारे आपस में ऐड हो रहे हैं। नाउ अब हमने क्या करना है? हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, वर्क ए बी, समेशन लगा देंगे। इन शुरू कहाँ से हो रहे थे? 1 से, इनिशियल वैल्यू 1, अपर वैल्यू एंड वाली वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे 100 मैंने बताया था फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कितनी है? n है, n आ जाएगा Fi cos थीटा i डेल्टा Di। तो जनाब ये वाला फार्मूला आ गया हमारे पास, जिससे हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सारी मेथडोलॉजी आ गई। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं इसी का। अब अगर इसे ग्राफ को देखें तो चांद जैसा देखा है हमने ग्राफ इसका। हाँ जी, चांद के जैसा नहीं देखा ग्राफ इसका भाई। हाँ, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा Di। अब हमारे पास जो A से B वर्क था वो इस तरह का था। हर इंटरवल जो हमने बनाया, ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल, ये थर्ड इंटरवल, ये फोर्थ इंटरवल, ये फिफ्थ इंटरवल, ये सिक्स इंटरवल, ये सेवंथ इंटरवल, 8 एंड अप टू सो ऑन टू 9। हमने जनाब इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग वर्क डन जब इस तरह से कैलकुलेट किया। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे है Fi cos थीटा i, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा D डिस्प्लेस। अब इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं, जरा गौर से देखिए, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ग्राफ से ऊपर भी कुछ हमारे पास जो है वो एरियाज हैं। तो इट्स मीन कि अगर हम इस मेथड से वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो वर्क की वैल्यू उतनी 100% एक्यूरेट नहीं है जितनी आनी चाहिए। देखें, उतनी नहीं है जितनी आनी चाहिए। अब हम क्या करें? देखिए, अगर हम इसके और स्मॉल पीसेस करते हैं और इंटरवल बनाते हैं और छोटे 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 इंटरवल बनाते हैं, किमे जैसे, मतलब हम अगर इसके और छोटे इंटरवल बनाते हैं, लेट मी से लाइक दिस, अगर हम इसका और छोटा इंटरवल करते हैं ऐसे 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 ऐसे,
और छोटे इंटरवल कर दें तो फिर ये ऊपर वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इट्स मीन फॉर मोर एक्यूरेट वर्क, फॉर मोर एक्यूरेट वर्क हम क्या करें, और ज़्यादा हिस्से और ज़्यादा इंटरवल्स बना दें। कितने इंटरवल? बहुत छोटे 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 इंटरवल बना दें। और छोटे छोटे इंटरवल बनाने का मतलब है लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0। तो हाँ जी, वर्क का मोर एक्यूरेट फार्मूला वर्क ए से बी, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0 और एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। और समेशन तो रहेगी, हाँ समेशन नहीं बोलनी आप लोगों ने, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। तो जनाब ये वाला फार्मूला आपका मोर एक्यूरेट फॉर्म में आ जाएगा और इसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हमारे पास क्यों आ जाएगा, दैट इज ओनली द एरिया अंडर द ग्राफ। सारा एरिया जो है वो ग्राफ के नीचे वाला आ जाएगा, ऊपर वाला जितना एक्स्ट्रा आ रहा था वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा वाला खत्म सारा। तो ये मोर एक्यूरेट तरीका है कि हम डिस्प्लेसमेंट को इतना छोटा 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 कर दें कि हर इंटरवल आपके पास मोर एक्यूरेट वर्क कैलकुलेट करें। तो जनाब ये सारा मेथडोलॉजी है हमारे पास और ये आगे जाके हमने इसी चैप्टर के अंदर यूटिलाइज करनी है। सो आप लोगों ने बड़ा अटेंटिव होकर इसको जो है वो लेक्चर को देखना है। अगर नहीं समझ आया कोई पॉइंट तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, जारी बात है लेक्चर को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।